नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या डाइवोर्सी हैं या किसी तरह से विडो या विडोवर रहे हैं या कोई भी रीज़न रहा लेकिन अपने आप को अकेला मानते हैं, सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये जो है आज है 25 से लेकर 2 मई तक के लिए भी, हम 25 अप्रैल से लेकर 2 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस स्कॉर्पियो के जो आपका रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे कैसी रहने वाली है। और नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो नए पर्सन की वो आपका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द फूल। तो स्कॉर्पियो क्या है कि जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, हो सकता है कि आप ये लव रीडिंग है इसीलिए इसको कह सकते हैं कि आप ने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की। और मतलब आपने रिस्क लिया थोड़ा सा। आपको लगा कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, बिगनिंग शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपने बिना सोचे समझे ही रिस्क ले लिया और उस पर अपना एनर्जी डालने की कोशिश की है, एफर्ट लगाने की, मेहनत करने की कोशिश की है। आपने महसूस किया कि जितना, क्योंकि एनर्जी नादान हो सकता है, बचपना हो सकता है, यानी कि एज डिफरेंस इसमें हो सकता है। लेकिन आपने डिसाइड किया कि अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आप अपना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। आप एक नई एनर्जी के साथ मिलकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ने डिसाइड किया कि अभी आपको रिश्ते के लिए जंप नहीं लगाना है। अभी आप पैसे प्रॉपर्टी के लिए स्टेबल होंगे, अपने आप को कामयाब करेंगे। आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए आप, क्योंकि ये पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए, पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ लोग हो सकता है कि ये महसूस करें कि जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तब तक उन्हें आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी उन्हें जंप लगाना चाहिए, तभी उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। जब उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी होगा तभी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ लोग पैसे, प्रॉपर्टी के लिए उसमें आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों को लगा कि जब तक वो लव लाइफ में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, उसमें एनर्जी, एफर्ट और मेहनत नहीं करेंगे तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। और जो भी ये एनर्जी है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। जो भी आपके पास नए पर्सन की जो एनर्जी आ रही थी तो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। क्योंकि अब देखते हैं कि आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि पास्ट में आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, मोहब्बत रही है, काफ़ी डीप वाला लव, डीप वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और लेकिन जो ये एनर्जी दिखाई दे रही है हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ इस रिश्ते में जो ये पर्सन है, या तो आप में या तो सामने वाले में कोई लास्ट कोई एडिक्शन भी हो प्यार प्यार के साथ साथ। तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि प्यार होते हुए भी आप में दूरियां बन गई हैं। क्योंकि जो ये प्यार दिखाई दे रहा है इसमें कुछ ना कुछ लस्ट और एडिक्शन भी हो सकती है। किसी में गैम्बलिंग की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, नेगेटिव लोगों में बैठने की, नेगेटिव सोचने की, किसी पर शक करने की, बेवजह
रिश्ता ख़राब करने की इस तरह की एनर्जी होती है। और कुछ लोगों को होता है कि जैसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये उनसे इतना हंस बोल कर बात कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या फिर ये किसी और से लव रिलेशनशिप में है। हालांकि वो आपको भी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आप पर डाउट होता है। तो इसलिए जो वो एनर्जी रही है उसमें हो सकता है कि कोई परेशानी तकलीफ़ आपको रहा हो पास्ट में, तो उसी को ठीक करने के लिए अब आपने डिसाइड किया कि आप इसमें स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने उस प्यार के लिए जो बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन उसमें कुछ लस्ट, कुछ एडिक्शन है। उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, आपने डिसाइड किया कि और परेशानी में ना रहते हुए रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है। आपने नहीं किया, आपके पर्सन ने नहीं किया। अगर आप इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, या सामने वाला एनर्जी एफर्ट लगाएगा, तो फिर से जो है ये प्यार आपका खुशी में तब्दील हो सकता है। इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप समय रहते इसमें बिना इधर उधर भटके, बिना किसी दूसरे की बिना किसी दूसरे के पास जाए, आप आमने सामने डिसीजन लेंगे और समय रहते इस रिश्ते को में आप सुधार करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, काफ़ी प्यार भरी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ परेशानी तकलीफ भी रही है, शायद वो पास्ट में रहते हुए। तो उन चीज़ों को दूर करने की एनर्जी अभी दिखाई दे रही है, उसमें आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। तो देख लेते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई इन दिनों नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। तो अभी जो है जो भी पर्सन आ रहा है, या आप किसी के पास किसी को पसंद करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एनर्जी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है, दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, आपके बीच में दूरियां बनी हुई है। और मतलब जो पास्ट में हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी अनबन हुई है जिस कारण से वो आपके फ्रेंड रहे हों या दोस्त रहे हों, उसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं वाद विवाद दिखाई दे रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, या तो आप या फिर हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन से प्यार करते हों। तो इसीलिए चाहकर भी आप इस दुविधा से, उस परेशानी से नहीं निकल पा रहे हैं। आप ये स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार जो आपको घेरे हुई है, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं और आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, तो चाहकर भी आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको क्या क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन से प्यार करते हैं, इसलिए जो पर्सन आ रहा है, हालांकि वो भी आप उसके लिए भी आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन चाहकर भी आप पुराने पर्सन को नहीं बुला पा रहे हैं। इसीलिए अभी आप नहीं चाहते कि कोई भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आए। आप सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए परेशान हैं, दुखी हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, चाहकर भी आप उन चीज़ों को नहीं बुला पा रहे हैं। इसलिए आप नहीं चाहते कि अभी आप किसी भी लव लाइफ में एंट्री करें या किसी लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करें। तो चाहते हुए भी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। आप दुविधा में हैं, परेशानी और स्ट्रेस में हैं। जब तक आप इस स्ट्रेस से नहीं निकल पाएंगे, तब तक आप पॉजिटिव अपने आप को नहीं महसूस कर पाएंगे। देख लेते हैं अगर कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उसे अटैचमेंट फील करते थे या लव लाइफ में थे या फिर जो भी बात थी, तो वो पर्सन शायद आपके पास वापस आ रहा है और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाना चाहता है। इस जो ये एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। काफ़ी जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी क्योंकि यूनिवर्स आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का मौका, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, उनका डिवाइन हाथ आपके ऊपर है। तो इसी एनर्जी के साथ जो पास्ट पर्सन है वो आपकी लाइफ में आना चाहता है और वो चाहता है कि चाहे
इसके लिए उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर वो आपके पास वापस आएंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और नेम फेम और सक्सेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। या तो आप उनके साथ अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं या तो फिर वो आपके पास आना चाहते हैं। तो एक दूसरे के प्रति आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी इसमें पास्ट पर्सन की दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस होगी, चलिए देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। यूनिवर्स अभी गाइड करना चाहते हैं कि अभी रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। अभी आप क्योंकि आप काफ़ी दुविधा में हैं इन दिनों, काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको डाउट है, शक है कि कभी ये पर्सन दूसरे पर्सन के साथ तो नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जब तक आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, समय को समय नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे और एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तभी क्योंकि अभी अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते में आप परेशान रह सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। नए पर्सन के लिए तो एनर्जी आपकी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और पास्ट पर्सन के बारे में अभी आप फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप इन दिनों काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी किसी भी रिश्ते में, नए या पुराने रिश्ते में अभी ना घुसें तो ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। एंजल मैसेज भी एक बार देखते हैं कि क्या रहेगा। यूनिवर्स अभी एंजल मैसेज भी मैंने गाइडेंस के लिए निकाला, लेकिन यूनिवर्स भी बताना चाहते हैं कि अभी कम से कम आपके लिए एक साल का समय लग सकता है। तो अभी आपको रिश्ते के चक्कर में नहीं घुसना है। पहले पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए उन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जब तक एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं करते, आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से नहीं बाहर निकल जाते कि आपके पार्टनर जिससे भी आपका रिश्ता बना था वो थर्ड पार्टी में है या किसी और से भी प्यार कर सकते हैं या आप खुद किसी और से प्यार करते हैं, तो तब तक आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दीजिए। इस लव लाइफ को कि मैं अभी आप ना ही घुसें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी आपको सिंगल रहते ही अपने पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे जो है मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।